अभी स्क्रीन पर आपने जो चिट्ठी देखी वो मध्य प्रदेश के कोष और लेखा यानी ट्रेजरी विभाग के कमिश्नर ने सूबे के सभी कोषालय अधिकारियों को लिखी है, जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ ध्यान खींचा गया है। दरअसल ट्रेजरी कमिश्नर के मुताबिक बीते 4 महीने से सरकारी खजाने से करीब 50,000 कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं निकली है और ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि आंकड़ा तकरीबन 230 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर 50,000 सरकारी कर्मचारी गए तो गए कहां? इसी बारे में कमिश्नर ने सभी कोषालय अधिकारियों से 15 दिन के भीतर जानकारी मांगी है। ये बेहद संगीन मामला है, क्योंकि अब तक आपने ऐसे खूब मामले देखे, सुने और पढ़े होंगे जिसमें किसी कर्मचारी के नाम से फर्जी तरीके से सैलरी निकाल ली गई, किसी कर्मचारी के नाम से करोड़ों का गबन हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो मामला सामने आया है ये एकदम अलग है, हटकर है। इस मामले से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में करीब 50,000 अधिकारी कर्मचारी रिकॉर्ड में तो दर्ज हैं, लेकिन ट्रेजरी से उनकी सैलरी ही नहीं निकली है। और ये चौंकाने वाली बात खुद ट्रेजरी कमिश्नर के हवाले से सामने आ रही है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में गजब की हलचल मची हुई है और लगे हाथ विपक्ष यानी कांग्रेस ने भी इसमें सियासी तड़का लगा दिया है। मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़े फर्जीवाड़े की आशंका जाहिर की है। जीतू ने क्या कहा वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में सुनवाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि ये मामला असल में क्या है। असल में क्या है मतलब मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं, जिससे कई तरह के कन्फ्यूज़न पैदा हो रहे हैं। कोई कह रहा है 6 महीने की सैलरी नहीं निकाली गई है, तो कोई बड़े फर्जीवाड़े की बात कह रहा है। लिहाजा दास सूत्र ने आप तक ये खबर पहुंचाने से पहले मामले की पूरी जांच पड़ताल की। बड़ी बारीकी से हमने मामले को समझा, मंत्रालय के आला अधिकारियों से बात की और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने के बाद आप तक हम ये खबर लेकर आए हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि ये माजरा तब उजागर हुआ जब ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षकार ने पूरे प्रदेश में ऑडिटिंग कराने की शुरुआत की। ऑडिटिंग में पता चला कि बीते 4 महीने से सरकारी खजाने से हजारों सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं निकाला गया है, लेकिन ये कर्मचारी अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मसलन कर्मचारियों के नाम, पद और एम्प्लॉय कोड समेत सब कुछ सिस्टम में एक्टिव बता रहा है। कमिश्नर ने इस पर और गहराई से जांच कराई तो पता चला कि ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के सभी डीडीओज यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी और 15 दिन के भीतर जानकारी मांगी कि उनके दफ्तरों में कोई ऐसा कर्मचारी तो नहीं जो रिकॉर्ड में है लेकिन काम पर नहीं। इसके अलावा सभी डीडीओज को सर्टिफिकेट भी देना होगा कि उनके यहाँ कोई अनाधिकृत कर्मचारी तो काम नहीं कर रहा है। कमिश्नर लक्षकार ने दासूत्र से खास बातचीत में कहा कि ये गड़बड़ी इसलिए सामने आई क्योंकि पहले सारा सिस्टम ऑफलाइन था, जिससे ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब नया सिस्टम लागू हो चुका है जिसका नाम है IFMIS यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे डाटा सेव रखना और पूरी प्रोसेस को पारदर्शी बनाने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो गई है। इसी सिस्टम से पता चला है कि हजारों कर्मचारियों की सैलरी दिसंबर 2024 से नहीं निकाली गई है। इसके बावजूद उनके नाम सिस्टम पर दर्ज बता रहे हैं। इनमें से कई कर्मचारी अब रिटायर हो चुके हैं, कुछ की डेथ हो चुकी है और कुछ दूसरे विभागों में ट्रांसफ़र या मर्ज हो चुके हैं, लेकिन उनकी एग्जिट प्रोसेस IFMIS पर पूरी नहीं हुई है। लिहाजा ये कोई घोटाला या फर्जीवाड़ा नहीं, बल्कि लगातार चलने और बदलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया की कड़ी है। ये कहना है कमिश्नर भास्कर लक्षकार का, लेकिन कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़े फर्जीवाड़े की आशंका जताकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 50,000 कर्मचारी गुम हो गए हैं, करीब 250 करोड़ रुपए का उनका वेतन नहीं निकाला गया है। कहीं ये किसी बड़े फर्जीवाड़े की शुरुआत तो नहीं है? सुनिए जीतू ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में 40-50 बड़े घोटाले हुए और करीब छोटे मोटे तो रोज घोटाले यहाँ होते हैं। अभी ताजा उदाहरण, मध्य प्रदेश के 50,000 कर्मचारी चोरी हो गए, गुम हो गए, गायब हो गए। 250 करोड़ रुपए की सैलरी विड्रा नहीं हो रही है। सरकार ने इसके लिए एक जांच कमेटी बनाकर आदेश दिए, कर्मचारी ढूंढो। 4,50,000 जिस
प्रदेश में कर्मचारी है उसमें 50,000 कर्मचारियों को ढूंढना पड़े, यानी कितनी बड़ी आर्थिक अराजकता है, कितनी बड़ी प्रशासनिक अराजकता है। अगर इनके आईडी होने के बाद सैलरी विड्रा नहीं हुई, सरकार को आदेश देने पड़े, तो इससे पहले 25 साल से ये 250-500 करोड़ रुपए साल के निकल रहे थे, ये कहाँ जा रहे थे? यानी पिछले 25 साल में 500 करोड़ रुपए साल, यानी 12,500 करोड़ रुपए कहाँ गए, ये भी सवाल है। कर्ज तो हम ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं 4,500 करोड़ का परसों। तो कुल मिलाकर प्रदेशवासियों जागो, इन्होंने कर्मचारी भी गायब कर दिए हैं और इतने साल से सैलरी भी ले रहे हैं। इतना बड़ा अराजकता नहीं हो सकती। इन्होंने चम्मच घोटाला किया, इन्होंने सांप काटने का घोटाला किया, इन्होंने कड़छी घोटाला किया, इन्होंने 42 अलग अलग घोटाले, ये घोटालों की लिस्ट है। अभी पुलिस भर्ती घोटाला, उससे पहले व्यापम घोटाला, उससे पहले इन्होंने किया पटवारी घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाला, फिर फर्जी वेबसाइट घोटाला, फिर वन रक्षक घोटाला, फिर टाइपिंग स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर MPPSC की जखीरा घोटालों का, फिर MPESB समूह 1, 2, 3 का घोटाला, फिर सरकारी बैंक भर्ती घोटाला, फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, फिर दस्तावेज फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर MPPSC भर्ती अनियमितताएं, फिर स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती व्यक्तिगत घोटाला। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में भूत भी सरकारी कर्मचारी। इधर हमने मामले के जानकारों से बात की तो वो बोले कि मामला बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है, क्योंकि हजारों कर्मचारियों की सैलरी भले ही 4 महीने से ना निकाली गई हो, लेकिन उनके एम्प्लॉय कोड एक्टिव हैं, जिससे भविष्य में सैलरी निकाले जाने की आशंका बनी हुई है। साथ ही इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सैलरी ना निकाला जाना कहीं फर्जी एम्प्लॉय कोड बनाने का संकेत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि कहीं हजारों फर्जी एम्प्लॉय कोड बना लिए गए हों और किसी बड़े घोटाले को अंजाम देने की कोशिश चल रही थी और ये मामला सामने आ गया। खैर, बहुत सारे सवाल हैं जिस मामले में अभी उठ रहे हैं। हालांकि कमिश्नर के निर्देश पर सभी जिलों से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि ये पता चल सके कि कहीं फर्जी एम्प्लॉय कोड तो नहीं बनाए गए हैं। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।